आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने के बाद ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला विजिट। नरेंद्र मोदी गुलाम आजाद स्टेडियम के अंदर कश्मीरी यूथ से एक बहुत बड़ा खिताब करने जा रहे हैं और इससे कश्मीर देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन अब नहीं रहा क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर जम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान का कहना ये है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर सियासी कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 सालों से भारत का जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे आपने देखा है ना, इसरो का रॉकेट जाता है। इसरो का रॉकेट ऐसे नहीं जाता, इसरो का रॉकेट ऐसे जाता है। और भारत की प्रोफाइल, अब मैं आपको बताता हूं भारत की प्रोफाइल कहां कहां बढ़ी है। कश्मीर के अंदर हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का सितारा चढ़ रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में, इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। आज तो अगर देखा जाए, आज सुबह 60 मिनट्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। पता नहीं वो करने के आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो तो यही कहते हैं कि शायद अमेरिका, चाइना वांट्स टू बिल्ड एन। फिर मैं बताऊंगा किस किस को पेट में दर्द हुआ और कौन है जो पीठ में छुरा मारना चाहता है और कौन इस पूरे माहौल का फायदा उठाना चाहता है। सबसे पहले भारत की प्रोफाइल के बारे में 2 बातें कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, 10 साल पहले भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। आज की तारीख में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसके ऊपर जो 2 देश हैं, जापान और जर्मनी, दोनों रिसेशन में हैं। यूके जो उसके नीचे है, यूके को पछाड़ा था ना हमने 5th आने के लिए, यूके भी रिसेशन में आ गया है। भारत की इकोनॉमी 7+% पे ग्रो कर रही है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यह बात लोगों को खटकती है। सर 370 के आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को उन्होंने अपना पार्ट बना लिया इंडिया ने। अभी देखिए, उन्होंने कश्मीर को टोटली इंडिया के साथ जोड़ दिया। ट्रेन सिस्टम चल रही है, रोड का निज़ाम बड़े वसी कर दिए उन्होंने। सर यही चीज़ें जब हम कुछ डेवलप, पूरे पाकिस्तान के हालात देखें, हमारे लाहौर में क्या हो रहा है और लाहौर के बाहर, लाहौर तो हमारा पंजाब तो पूरा डेवलप तरीन सिटी है पाकिस्तान हमारे हिसाब से। अदर सिटीज़ को कौन देखेगा? उन्होंने तो पूरे के पूरे 24, उनकी 26 सिटी से सब डेवलप है। भाईजान लाहौर अपना डेवलपमेंट नहीं है। इधर जो बंदा रह रहा है वो उसकी लाइफ साथ पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उससे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा हो रहा है कि वो इतने बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान का कहना ये है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर सियासी कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर कश्मीरियों से बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंट्रीज इस वक्त आपस में इस बात पे लड़ रही हैं 77 सालों से, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। सर, ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को लेके, क्या कहेंगे इस पे? ये तो सबसे पहले तो सब हमारे लिए सबसे स्यातरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है, आप ये कहते हैं। लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है, उनको देखें उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। सर, इस वक्त वहाँ पर देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में नो डाउट बहुत डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ $14.5 बिलियन का बजट भी उन्हें मिला और अब जो है रेलवे नेटवर्क को बड़ा करने की बात आ रही है, वहाँ की यूथ को एम्पावर करने की स्कीम्स आ रही है। सर, वो तो अब इंडिया ऐसे लग रहा है कि आने वाले सालों में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंडियंस नजर आएंगे, इंडियंस कश्मीर
कश्मीरी नजर आएंगे, वहां पर ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि नहीं यार मुझे एक अलग रियासत बनानी है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। सही कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी? आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कहने के डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हमें इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती आज़ादी। कश्मीर के हवाले से क्या कहेंगे आप? अभी रिसेंटली 5 फरवरी गुजरा है और हमने एज यूजुअल योम कश्मीर की छुट्टी मनाई, रैलियां निकाली, नारेबाजी की कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कह रहे हैं। वहाँ पे वो कश्मीरियों से खिताब करेंगे, बातचीत करेंगे, नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, मजीद डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, रेलवे के निज़ाम को और बेहतर और वसी किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीर देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर दम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर है कि वो उधर जाके पैकेज देगा। इंडियन भी नहीं चाहते कि इधर आए, और ना ही पाकिस्तान ने कभी कोशिश की है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया है कि मकबूजा कश्मीर के लिए कोई प्रोग्राम जारी करें या उनके किया है। हमने 5 फरवरी की छुट्टी दी हुई है, हर साल हम 5 फरवरी की छुट्टी मनाते तो हैं। कश्मीर की सदारत भी इन्होंने बनाई हुई है, जो खड़े होके सिर्फ हाथ बना के लाइनें बना के कश्मीर की हद तक करते हैं। आज तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और पाकिस्तान देखते रह गया, हम कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कर दी, ठीक है, और हम देखते ही रह गए। मतलब चले बंदा जेलसी में, कोई टसलबाजी में इतनी डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर में भी कर लेता है, दिखाने के लिए ही ना कि भाई आपने जम्मू कश्मीर में ये किया तो हमने भी आज़ाद कश्मीर में ये किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका सूबा है, हमारा सूबा। हम जैसे भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में है वैसी आज़ाद कश्मीर में। अब इंडिया में जैसी होगी वैसी डिस्प्यूटेड कश्मीर जैसा कि हमारे मुताबिक है, लेकिन उनके मुताबिक वो कश्मीर में होगी। तो सर अभी मजीद आपको क्या लगता है कि कितनी डेवलपमेंट होने वाली जम्मू कश्मीर में? क्योंकि 20 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे, कश्मीरियों से बात करेंगे, खिताब करेंगे। अभी वो यूएई और कतर के दौरे से भी वापस आए हैं। देखिए जी, इंडिया की जीडीपी अब 6% है, वो चाइना से भी अबव चली गई है। तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट कश्मीर को भी आएंगे। इंडिया के सारे सूबे वैसे होने हैं तो कश्मीर भी वैसा ही होगा। अब यूथ के लिए भी वैसे ही प्रोग्राम आएंगे। हम इस चीज को अब मान लें कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। 47 के बाद 6 माह बाद या साल बाद वो इंडिया का हिस्सा है, तो आज तक रहा है, आइंदा भी मेरा ख्याल है रहेगा। पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना, ना होना है, सिर्फ वजारत बना देनी। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर विजिट किया और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वहां पर लॉन्च कर दी गई है, उसकी ओपनिंग कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन बना दी उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें वहां पर डेवलप कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल बना दिया, सबसे ऊंची ब्रिज बना दी वहां पर। ट्रेन से हमारे तो ट्रेन सिस्टम ही नहीं है हमारे कश्मीर में। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। मेरा एक दोस्त है, वो उसी कश्मीर से है। उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं, वो कहते हम नहीं मिलना चाहते। ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से, और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो वन, हम पे